हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभूची स्तुती हो, महिमा हो, गौरव हो। परमेश्वर की स्तुती हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। प्रभूने आम्हा सर्वांना प्रभु ने हम सबको पुन्हा एकत्रित केलं। फिर से एक बार एकत्रित किया। मी प्रभू येशूला धन्यवाद देतो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज आपण पाहणार आहोत आज हम देखने वाले हैं लोभ बद्दल। लोभ के विषय में। आपल्या गेल्या टाइम विषय चालू झाला हमारा पिछली बार हमारा विषय था खरा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप। त्याच्यामध्ये आपण पाहिलं उसमें हमने देखा जार कर्माबद्दल, व्यभिचार के विषय में, आणि त्याच्याबद्दल योसेफनी कसं पळाला, और उसके विषय में हमने देखा कि यूसुफ कैसे उस विषय से भागा। तर त्याच प्रकारे आपल्याला पळायचंय। और उसी प्रकार हमें भी व्यभिचार से भागना है। जार कर्माबद्दल खराखर पश्चाताप करायचा। व्यभिचार के विषय में सच में पश्चाताप करना पुन्हा जरूरी त्या है। गोष्टी करायच्या नाहीये। फिर से वो दोहराना नहीं है। आज आपण पाहणार आहोत आज हम देखने वाले हैं लोभ बद्दल। लोभ के विषय में। तरी आपण प्रार्थना करूया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद येशू। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तुझ्या नावाची महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो, गौरव हो, स्तुती हो। गौरव हो और स्तुति हो। वचन सांगत वचन कहता है पवित्र आत्मा आमच्यावर उतरेल। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा आम्ही सामर्थ्याने भरले जाऊ। और हम सामर्थ से भर प्रभु जाएंगे। येशू मी धन्यवाद देतो परमेश्वर हम धन्यवाद करते की हैं तुमचा आत्मा कि तुम्हारा आत्मा आमच्या दोघांवर आणि ऐकणाऱ्यांवर आहे। हम दोनों पर और सुनने वालों पर है। प्रभू जे वचन ऐकत आहेत परमेश्वर जो वचन को सुन रहे हैं आणि आम्हालाही और हमको भी हर एक लोभापासून हर एक लोभ से दूर ठेव। दूर रखिए। येशूच्या नावात पिता, यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। आमेन। या आपण पहिलं वचन बघूया। आइए हम पहला वचन पढ़ेंगे। लूका अध्याय 12 वचन 15। लूका अध्याय 12 में वचन 15 पढ़ेंगे। आणखी त्याने त्यांना म्हटले, सांभाळा, सर्व प्रकारच्या लोभापासून दूर राहा, कारण कोणाजवळ पुष्कळ संपत्ती असली तर ती त्याचे जीवन होते असे नाही। और उसने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभू येशू प्रभु यीशु आपल्याला इथे हमको इसमें एक दाखला सांगत आहे। एक दृष्टांत बता रहे हैं धनवान व्यक्तीचा। धनवान व्यक्ति का। त्याच्याकडे फार पीक आहे, उसके पास बहुत सा धन है, पण त्याला ठेवायला जागा नाहीये। पर उसको रखने के लिए कुछ जगह नहीं है। तो विचार करतोय वो सोच रहा है की मी माझे कोठारे कि मैं अपनी कोठरी को तोडून तोड़ के पुन्हा मोठी बनवेल फिर से बड़ी बनाऊंगा आणि मी त्याच्यामध्ये माझे पीक ठेवेल, और मैं उसमें अपना फसल रखूंगा, की मी तिथे एवढं जमा करेल कि मैं उसमें इतना फसल इकट्ठा करूंगा की मी ते आयुष्यभर खाईल। कि वो मैं अपनी पूरी जिंदगी भर खाऊंगा। पण प्रभू येशू बोलत आहे, परंतु परमेश्वर कहता है त्याच रात्री उसी रात जर तुझा प्राण घेतला गेला तुम्हारा प्राण ले लिया गया तर ते पीक कुठे गेले। तो वो सब इकट्ठा किया हुआ कहाँ जाएगा। आणि परमेश्वर अशा लोकांसाठीच बोलत आहे और परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए ही कहता है की जे जास्त पैशाच्या मागे पळत आहे, जो ज्यादा पैसों के पीछे भागते हैं, जे लोभाच्या मागे पळत आहे, जो लोभ के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर म्हणतोय अशांना जागा नाहीये माझ्या स्वर्गात येण्याची। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को स्वर्ग में जगह नहीं है। कारण प्रभू येशू मत्ते मध्ये सांगत आहे आपल्याला, क्योंकि प्रभु यीशु मत्ती में हमसे कहता है सर्वात प्रथम सबसे पहले तुम्ही देवाच्या राज्याचा तुम परमेश्वर की राज्य की आणि नीतिमान बनण्याचा और धर्मी बनने का प्रयत्न करा। कोशिश करिए, सर्व आशीर्वाद मागे धावून येतील। सब आशीषें तुम्हारे पीछे आएंगी। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, आमेन। प्रभू येशू सांगत आहे प्रभु यीशु कहता है की कि तुम्ही मला वेळ द्या। आप मुझे समय दो। आज आपण बघत आहोत आज हम देखते हैं संडे चर्च असल्यावर
संडे को चर्च जब होता है, लोक चर्चला न येता लोग चर्च को ना आते, आपल्या कामाकडे धावतात अपने अपने काम के पीछे भागते आणि ते हैं बोलतात, और वो कहते जर हैं मी कामाला गेलो नाही अगर मैं काम पर नहीं गया तर मी खाणार काय? तो मैं खाऊंगा क्या। तर या जसा पीक कमवणारा मालिक आहे, जैसे ये फसल को उगाने वाला एक व्यक्ति है, तो जमा करून ठेवत होता आपल्या घरात. वो अपने धान को इकट्ठा करके रखता था अपने घर में। प्रभू येशू बोलला, परमेश्वर बोला, आजच जर तुझा प्राण घेतला गेला आज ही अगर तेरा प्राण ले लिया गया तर तू कुठं असशील? तो तू कहाँ पर रहेगा। विचार करा माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, सोचिए मेरे भाई और बहनों की आज आपण आपला वेळ कि आज हम हमारा समय कुणाला देतोय? किसको दे रहे हैं, चर्चला चर्च को या पैशाला? या पैसे को। प्रभू येशूला माहित आहे परमेश्वर को पता है की तुमची गरज काय आहे. कि आपकी जरूरतें क्या है। प्रभू येशू मत्तई मध्ये सांगत आहे परमेश्वर मत्ती में कहता है की कि मी मैं चिमणी आहे, जे पाखरं आहे त्यांची मी काळजी घेतो. जो पंछी है उनकी मैं जरूरतों का ख्याल रखता हूँ, उनको मैं खिलाता हूँ. त्यांना मी खाऊ घालतो, तर मी तुम्हाला तो मैं तुमको का नाही देणार? क्यों ना दूंगा। मला तुमच्या सर्व गरजा माहित आहे. मुझे तो आपकी सारी जरूरतें पता पण है, तुम्हाला माहित आहे आपल्या गरजा पूर्ण का होत नाही? परंतु आपको पता है कि हमारी जरूरतें आज पूरी क्यों नहीं हो कारण आपण रही है, देवाला वेळ देत नाही. क्योंकि हम परमेश्वर को समय नहीं दे रहे माझ्या हैं। भावांनो आणि बहिणींनो, मेरी बहनों और भाइयों, तुम्ही 6 दिवस बिंदास काम करा, अब 6 दिन बिंदास होकर काम करिए, पण रविवार पर संडे देवाला द्या. परमेश्वर को दीजिए। जेव्हा आपण सर्व मिळून जब हम सब मिलकर प्रभूची स्तुती करू, परमेश्वर की स्तुति प्रभूची करेंगे, महिमा करू, परमेश्वर की महिमा करेंगे, प्रभू आनंदित होतो परमेश्वर आनंदित की होता आज है माझा लेकरू कि आज मेरा मला बच्चा भेटायला मुझे आलाय. मिलने आया है। काम धंदे सोडून, काम को छोड़कर, मुला बाळांना घेऊन, अपने बाल बच्चों को लेकर, परिवारला घेऊन अपने परिवार को लेकर माझ्याकडे आलाय. मेरे पास आया माझी है, आराधना मेरी करण्यासाठी. आराधना करने आया विचार है। करा, सोचिए जेव्हा आपण जब हम प्रभू येशूकडे धावू, परमेश्वर की ओर तो भागते हैं तुमच्याकडे धावे. तो वो तुम्हारी ओर तो भागेगा। बोले, वो कहेगा तुझ्या ज्या काही गोष्टी आडल्या आहेत तुम्हारे जो कोई काम रुके हुए हैं आज मी पूर्ण करत आज आहे. मैं पूरा करने माझ्या जा रहा हूँ। भावांनो आणि बहिणींनो, मेरे भाई और बहनों, तुम्ही विश्वास करा, आप विश्वास कीजिए, आपला किमती वेळ हमारा कीमती समय प्रभूला द्या. परमेश्वर को संडे दीजिए, प्रभूला द्या. अपना संडे परमेश्वर को आणि दीजिए, वेळ मिळाला तर और समय मिला तो जे तुमच्या मिनिस्ट्री मध्ये जे परमेश्वराचे जे वचन असतात, जे बायबल स्टडी, अगर समय मिला तो अपने चर्च में जो भी बाइबल स्टडी, अच्छा बाइबल स्टडी, उपवास प्रेयर, उपवास प्रार्थना, उसमें शामिल होइए. उसमें आप भाग ले सकते हैं। परमेश्वर आपको परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा. बहुत 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 आशीष करेगा। या आपण अजून एक वचन पाहूया. आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। प्रेषितांचे कृत्य प्रेरितों के काम अध्याय 8 में आपण पहिलं वचन 9 आणि 10 वाचणार आहोत. हम पहले वचन 9 और 10 पढ़ेंगे। मी वाचतो, तुम्ही लक्ष द्या. मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुनिए। त्या नगरात जादूगिरी करून शोमरोनी लोकांना थक्क करणारा असा शिमोन नावाचा एक माणूस होता आणि आपण कोणीतरी मोठे आहो असे तो दाखवित असे. लहानापासून थोरापर्यंत सर्वजण त्याचे लक्षपूर्वक ऐकत व म्हणत की जिला देवाची महाशक्ती म्हणत ती हा आहे. हालेलुया. इससे पहले उस नगर में शेमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरियों के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। ये मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। हालेलुया. हालेलुया। आपण वचन 10 कडे लक्ष देऊया. हम 10 वचन की ओर गौर करेंगे। लहानापासून थोरापर्यंत सर्वजण त्याचे लक्षपूर्वक ऐकत व म्हणत की जिला देवाची महाशक्ती म्हणतात ती हा आहे. छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे। ये मनुष्य परमेश्वर
परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। तुम्ही जरा लक्ष द्या 10 वचनाकडे माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, आप जरा गौर कीजिए वचन 10 की ओर, कि वो सब वहां पे इकट्ठा हो रहे थे. की तिकडे सगळे जण एकत्रित होत होते. म्हणजे ते बघत होते की तो जादूगर करतोय काय. वो देख रहे थे कि वो जादूगर कर क्या रहा है। लहानापासून मोठा व्यक्ती छोटे से बड़े तक सगळे बघतायत सब जन उसे देख रहे हैं। आणि बायबलचं वचन सांगतं, और बाइबल का वचन कहता है, वचन ऐकल्याने वचन सुनने से परमेश्वरवर विश्वास वाढतो. परमेश्वर के ऊपर विश्वास बढ़ता है। जवळच्या तुम्ही चर्चला जाणार नाही, जब तक आप चर्च को नहीं जाएंगे, तुमचा विश्वास कसा वाढेल. आपका विश्वास कैसे तुम्ही बढ़ेगा? मंडळीशी एकत्रित राहणार नाही, आप अपनी कलीसिया से जुड़े नहीं रहेंगे, तर तुमचा कसा विश्वास वाढेल. तो आपका विश्वास कैसे बढ़ेगा? माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, मेरे भाइयों और बहनों, जसं हे सर्वजण जैसे ये सब जन लहानापासून थोरापर्यंत छोटे से बड़े तक एकत्रित जमले, सब एकत्रित थे, तर त्यांना काय वाटलं तो उनको क्या लगा? की याच्याकडे देवाची लई मोठी शक्ती आहे. इसके पास परमेश्वर की सबसे बड़ी ताकत है, पण हे खरं नाहीये. पर ये सच नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हे खरं नाहीये. ये सच नहीं है। तुम्हाला माहितीये, आपको पता है, तुम्ही तुमच्या आप अपने माझ्या मेरे जेव्हा लहान मुलांना जब छोटे बच्चों को चर्च मध्ये घेऊन जाओ, चर्च में लेके जाए, जेव्हा ते देवाचं वचन ऐकतील, जब वो परमेश्वर का वचन सुनेंगे, ऐकतील, त्यांना कळेल उनको समझेगा प्रभू येशू, प्रभु यीशु, प्रभू येशूच्या वचनात परमेश्वर के वचन खूप शक्ती आहे. बहुत ताकत। हे आपण पुढचं वचन आइए बघूया. हम आगे का वचन देखेंगे। त्याने त्यांना बऱ्याच दिवसापासून आपल्या जादूगिरीने थक्क केले होते, म्हणून त्यांचे लक्ष त्याच्याकडे होते. उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। तुम्हाला कळतंय माझ्या भावांनो बहिणींनो, आपको समझ रहा है मेरे भाई और बहनों? ते लोक बार बार ते बघत होते, वो बार बार उन बातों को देख रहे थे, ती जादूगिरी बघत होते, वो जो जादू टोना करने वाला था उसकी ओर देख रहे थे, म्हणून त्यांचं लक्ष तिकडे गेलेलं. इसीलिए उनका ध्यान उसकी ओर था। आज आपण विचार करा, आज हम सोचेंगे, तर आपण चर्च पासून लांब झालो, अगर हम चर्च से दूर हो गए, आपण आपल्या मंडळीपासून दूर झालो हम हमारी कलीसिया से दूर हो गए आणि फक्त पैशाच्या मागे पळतोय, और सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हैं, तर आपलं लक्ष कुठे आहे. तो हमारा ध्यान किधर है? आपलं लक्ष हमारा ध्यान या जादूगिरी सारख्या इस जादू टोने के जैसे गोष्टीकडे आहे. ऐसे जादू टोने की ओर है। पैसा तुम्हाला स्वर्गात घेऊन जाऊ शकत नाही. पैसा आपको स्वर्ग में नहीं लेके जा सकता। जीवित प्रभू येशू तुम्हाला स्वर्गात घेऊन जाणार. जीवित परमेश्वर आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। या परमेश्वराने त्याचे दास पाठवून परमेश्वर ने उनके दासों को भेजकर शोमरोनी लोकांच्या जीवनात शोमरोनी लोगों के जीवन में कसा चमत्कार ठेवा. कैसे चमत्कार आपण किए, वचनाद्वारे बघूया. हम वचन के द्वारा देखेंगे। तरी पण फिलिप देवाचे राज्य व येशू ख्रिस्ताचे नाव याविषयी सुवार्ता सांगत असता लोकांचा विश्वास बसला आणि पुरुष व स्त्रिया यांचा बाप्तिस्मा झाला. हालेलुया. परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। हालेलुया. हालेलुया। पाहताय तुम्ही इथे वचनाकडे, आप देख रहे हो इस वचन को? ऐकलं तुम्ही वचन. क्या आपने सुना इस वचन को? परमेश्वराचा दास तिकडे गेला, परमेश्वर का दास उस जगह गया, त्याचं नाव फिलिप आहे. उसका नाम फिलिपुस है। त्यांनी काय केलं, उसने क्या किया? देवाच्या राज्याच्या बद्दल सुवार्ता सांगितली. उसने परमेश्वर के राज्य के विषय में सुसमाचार सुनाया। येशू कोण आहे यीशु कौन है, त्याच्याबद्दल सांगितलं. उसके विषय में कहा। येशू तुमच्यावर प्रेम करतो, परमेश्वर प्रभु यीशु आपके ऊपर प्यार तुमच्या करता है, पापासाठी मेलाय,
वो आपके पापों के लिए मरा, तो तुम्हाला क्षमा करू शकतो. वो आपको क्षमा कर सकता है। त्या वचनावर त्यांनी विश्वास केला, उस वचन की ओर उन्होंने देखा और उस पर विश्वास किया त्यांचा बाप्तिस्मा झाला. और उनका बपतिस्मा हुआ। हालेलुया. हालेलुया। काय वेळ लागला हो कितना समय लगा त्यांना बदलण्यासाठी? उनको बदलने के लिए? देवाचं वचन परमेश्वर का वचन, तलवार आहे. उसकी वचन तलवार त्या है। जादूगरी शिमोनकडनं, उस जादू टोना करने वाला शमौन, ज्याच्याकडे शोमरोनी लोकांचं लक्ष होतं, जिसकी ओर शोमरोनी लोगों का ध्यान था, ते लक्ष परमेश्वराकडे ओढायला वो ध्यान परमेश्वर की ओर खींचने के लिए काहीच वेळ लागला नाही. कुछ समय नहीं लगा। खरं वचन, सत्य वचन, खरं वचन सत्य वचन, येशू बद्दल यीशु के विषय में त्याने सुवार्ता सांगितली. उसने सुसमाचार सुनाया त्यांचं लक्ष और उनका ध्यान येशूकडे आलं. यीशु की ओर हालेलुया. लगा। हालेलुया। आज आपणही आज हम भी जर विश्वासाने अगर विश्वास से चर्चला जात आहोत, चर्च में जाते हैं, देवाचं वचन ऐकत आहोत, परमेश्वर का वचन सुनते तर हैं, मी खरोखर तो सांगतो, मैं सच कहता हूँ, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 16 मध्ये 31 लिहिलेलं आहे. प्रेरितों के काम अध्याय 31 में 16 16 वचन, मध्ये 31 अच्छा सॉरी 16 में 31, मी वाचतो, तुम्ही लक्ष द्या. ते म्हणाले, प्रभू येशूवर विश्वास ठेव म्हणजे तुझे व तुझ्या घराण्याचे तारण होईल. आमेन. उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। बघितलं तुम्ही? देखा आपने? तू विश्वास कर, तू विश्वास तुझ्या कर, घराण्याचा उद्धार होईल. तेरे घराने का उद्धार होगा। आज आपल्याला चर्चला जाणं किती इम्पॉर्टंट आहे. आज हमको चर्च में जाना कितना महत्वपूर्ण है। आजही आपण संडे सोडून कामाला वेळ देत आहोत. क्या आज भी हम संडे को छोड़कर, परमेश्वर के भवन में आने का छोड़कर काम को समय दे रहे हैं, घरातल्या गोष्टीला समय देत आहोत, घर के कामों को समय दे रहे हैं, लग्नाला जात आहोत, शादी में जा रहे हैं, बर्थडेला जात आहोत. बर्थडे में जा रहे हैं, मग तुम्हीच विचार करा, तो आप भी विचार कीजिए आपण कुठे आहोत, हम किधर है, आपलं लक्ष कुठे आहे. हमारा ध्यान किधर है। शोमरोनी लोकांसारखं त्या जादूगर करणाऱ्याकडे लक्ष आहे, सामरी लोगों के जैसा वो जादू टोना करने वाले व्यक्ति के ऊपर है का जेव्हा फिलिपने वचन सांगितलं, कि जब फिलिपुस ने वचन को सुनाया, त्या शोमरोनीचं लक्ष येशूकडे आलं, उन सामरियों का ध्यान प्रभु यीशु की ओर आया आणि त्यांचा विश्वास बसला. और उनका विश्वास यीशु पर बैठा। आज आपला विश्वास कुठे आहे? आज हमारा विश्वास किधर है, आपण हे बघणार आहोत. आज हमें देखने वाले हैं। या आपण प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 8 मध्ये आइए हम प्रेरितों के काम अध्याय 8 में 12-13 वचन वाचणार आहोत. 12 से लेकर 12 और 13 वचन पढ़ने वाले हैं। सॉरी आपण हे वचन वाचणार आहोत. 20, 21, 22. अच्छा, 8 में हम 20 से 22 तक पढ़ेंगे। तेव्हा पेत्र त्याला म्हणाला, तुझ्या रुपयाचा तुझ्या बरोबर नाश हो, कारण द्रव्य देऊन देवाचे दान मिळवण्याचा तू विचार केलास. या गोष्टी तुला भाग किंवा वाटा नाही, कारण तुझे अंतकरण देवाच्या दृष्टीने नीट नाही. तू या आपल्या दुष्टतेचा पश्चाताप करून प्रभूजवळ विनंती कर, म्हणजे तुझ्या अंतकरणातल्या कल्पनेची तुला कदाचित क्षमा होईल. पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसीलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। 13 वचन जेव्हा तुम्ही वाचणार, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 8 मध्ये जेव्हा 13 वचन तुम्ही वाचणार, जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 8 में वचन 13 पढ़ोगे, तिथं असं लिहिलंय की स्वतः शिमोनानेही विश्वास धरला व बाप्तिस्मा घेऊन तो फिलिपाच्या सहवासात राहिला. तो उसमें ऐसा लिखा है कि तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। त्यांनी पाहिलं उसने देखा की फिलिप द्वारे
उसने देखा कि फिलिप्पुस के द्वारा भरपूर चिन्ह चमत्कार होत आहे, बहुत से चिन्ह चमत्कार हो रहे भरपूर हैं, चिन्ह चमत्कार होत बहुत से चिन्ह चमत्कार हो रहे आहे. हैं, कारण आपला येशू जीवित आहे. क्योंकि हमारा प्रभु यीशु जीवित है, तुमच्या बरोबर माझ्या बरोबर आहे. वो आपके साथ और हमारे साथ भी है। हे ऐकून ये सुनकर की शोमरोनी लोक कि सामरी लोग मन फिरवून मन फिराकर देवाकडे येत आहे. परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, तरी ऐकून ये सुनकर पेत्र आणि योहान पतरस और यूहन्ना शोमरोनामध्ये येतात. सामरी में आते हैं। आणि जेव्हा ते लोक तिकडे येतात जब वो लोग वहाँ पर आते हैं तेव्हा ते लोक काय करतायत? तो वो लोग क्या करते ते हैं? लोक प्रत्येकावर हात ठेवून प्रार्थना करतायत तो वो लोग हर एक के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं आणि पवित्र आत्मा त्यांना मिळतो. और पवित्र आत्मा उनको मिलता है। तर ये शिमोन बघतो तब ये शमौन देखता है आणि पेत्रसला बोलतो और पतरस को कहता है की मला पण हा अधिकार दे कि मुझे भी ये अधिकार दे की मी ज्याच्यावर हात ठेवू कि मैं जिस पर भी हाथ रखूं त्याला पवित्र आत्मा मिळो. उसे पवित्र आत्मा मिले। तुम्ही ते गोष्टी पाहू शकता. यहाँ पर आप एक बात देख सकते हो, तो पेत्रसला वो पतरस को पैशाचा लोभ देत होता. पैसे का लोभ दे रहा था। पेत्रसला पतरस तो देवापासून दूर घेऊन जाण्याचा प्रयत्न परमेश्वर करत से होता. दूर लेके जाने की कोशिश कर रहा पण था। मी खरोखर परमेश्वरला धन्यवाद देतो पर मैं सच में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जो पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा येशू मध्ये होता यीशु में था, तोच पवित्र आत्मा वही पवित्र आत्मा पेत्रस मध्ये होता. पतरस में भी था। पवित्र आत्म्याने पवित्र आत्मा ने पेत्रसला वाचवलं. पतरस को बचाया। पत्रस काय बोलला? पतरस ने क्या कहा? आपण 20 वचन पुन्हा बघूया. हम 20 वचन को फिर से पढ़ेंगे। तेव्हा पेत्र त्याला म्हणाला, तुझ्या रुपयाचा तुझ्या बरोबर नाश हो. तब पतरस ने कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, कारण द्रव्य देऊन देवाचे दान मिळवण्याचा तू विचार केलास. क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया. हालेलुया। तो पेत्रसला फसवण्याचा प्रयत्न करत वो होता. पतरस को फंसाने की कोशिश कर रहा आज था। आपण पाहत आहोत, आज हम देखते हैं आपण कामाच्या ठिकाणी हम काम की जगह पे जर आपलं काम होत नसेल जब हमारा काम नहीं तर बनता है आपण काय करतो? तो हम क्या करते हैं? जो समोरचा व्यक्ती असतो जो सामने वाला व्यक्ति है त्याला आपण बोलतो, उसको हम कहते हैं बाबा हे पैसे घे, कि ये पैसे लो, जास्त देतो थोड़े और देता हूँ, पण आमचं काम कर. पर हमारा काम कर दो। तुम्हाला माहिती आहे आपण काय करतोय? आपको पता है आप क्या करते हो? त्या व्यक्तीला आपण लालच देतोय उस व्यक्ति को आप लालच देते की हैं माझं काम कर, मी तुला एवढे एवढे देतो. कि मेरा काम आप कर दो तो मैं आपको इतना इतना पैसा हा दूंगा। तुमचा विश्वास येशूवर नाहीये क्यों तुम्हारा विश्वास प्रभु की यीशु पर येशू नहीं है करेल म्हणून कि यीशु मसीह करेगा, का आपण त्याला लोभ देऊन आपलं काम करायचं. कि हम उसको लोभ देकर अपना काम बनाएंगे? पेत्रस बोलला, पतरस ने कहा, तू दान पैशाने खरीदतोय? क्या तू परमेश्वर क्या तू परमेश्वर का दान रुपए से मोल ले रहा है? आपण 21 वचनाकडे लक्ष देऊया. हम 21 वचन की ओर ध्यान देंगे। या गोष्टी तुला भाग किंवा वाटा नाही, कारण तुझे अंतःकरण देवाच्या दृष्टीने नीट नाही. इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। आपलं अंतःकरण हमारा हृदय पूर्णपणे पवित्र पाहिजे. पूरी तरह से पवित्र होना है। कोणत्याच गोष्टीमध्ये किसी भी बात में पैशाचा लोभ नसावा. पैसे का लोभ नहीं होना है। आपण प्रभूकडे प्रार्थना करू, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करू, विनती करेंगे, प्रभूकडे मागायचं. परमेश्वर को मांगना है। कुणाला लालच द्यायची नाही, किसी को लालच नहीं देना है, कुणाला लोभ द्यायचा नाही. किसी को लोभ नहीं देना तू है माझं हे काम कर, कि आप मेरा ये काम कर मी दो, तुला हे देतो, कि मैं तुमको ये दूंगा, मी तुला एवढे पैसे देतो. मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। आपला परमेश्वरावर विश्वास पाहिजे. हमारा विश्वास परमेश्वर पर होना है। प्रभू करे. परमेश्वर करेगा। मी येशूला धन्यवाद देतो. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पुढचं आपण 22 वचन पाहणार आहोत. हम आगे 22 वचन पढ़ेंगे। तू या आपल्या दुष्टतेचा पश्चाताप करून प्रभूजवळ विनती कर, म्हणजे तुझ्या अंतःकरणातल्या कल्पनेची तुला कदाचित क्षमा होईल. इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया. हालेलुया। प्रभूची स्तुती हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वरची महिमा हो. परमेश्वर की महिमा हो। तो त्याला बनाला, तो त्याला बोलला,
उसने उससे कहा की तू या गोष्टीबद्दल पश्चाताप कर. कि तू इस विषय के लिए पश्चाताप कर, प्रभूजवळ पश्चाताप कर. प्रभु के पास पश्चाताप कर, प्रभू तुला क्षमा करेल. प्रभु आपको क्षमा करेगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रभू येशू आपल्याला क्षमा करायला तयार आहे. प्रभु यीशु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है. पण आपण किती तयार आहोत पर हम कितना तैयार है की आपण या जगामध्ये कि हम इस संसार में इमानदारीने राहू. ईमानदारी के साथ रहे. कारण येशू म्हणत आहे क्योंकि प्रभु यीशु कहता है तुझ्यामध्ये मी दिसलो पाहिजे. तुझ में मैं दिखना जरूरी है. आपलं चाल चलन, हमारा चाल चलन, आपलं उठणं बसणं, हमारा उठना बैठना, आपलं झोपणं, हमारा लेटना, आपलं कुठंही जाणं हमारा कहीं पर भी जाना हो, प्रभू येशू पाहत आहे. परमेश्वर देख रहा त्याला है. घाबरून राहावा. उससे डर के रहो. इथेच मी थांबतो. यहाँ पर मैं रुकता हूँ. तुम्हाला या वचनाद्वारे प्रभू आशीष करो. इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करे. अजून आपण लोभाबद्दल और हम लोग के विषय में पुढच्या पार्ट मध्ये पाहणार आहोत. आगे के भाग में देखेंगे. तुम्ही मला पुन्हा एकत्रित व्हा माझ्या संग. आप फिर से हमारे साथ जुड़िए. हा व्हिडिओ जास्त मोठा होऊ नये ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होना है, म्हणून मी थांबत आहे. इसलिए हम यहीं पर रुकते हैं. हालेलुया. हालेलुया. या आपण शेवटची प्रार्थना करू. आइए हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद येशू. हालेलुया. धन्यवाद प्रभु यीशु. प्रभू परमेश्वर मी तुझी महिमा करतो परमेश्वर हम आपकी महिमा करते की हैं तू माझ्यावर आला उतरून. कि आप हम पर उतर कर आए. तुमच्या पवित्र आत्मेने आम्हाला चालवलं. आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आपने चलाया ऐकणाऱ्यांवरही पवित्र आत्मा उतरवलं. और सुनने वालों पर भी पवित्र आत्मा उतर कर प्रभू आया. जे आज आम्ही वचनाद्वारे पाहिलं प्रभु जी आज जो भी हमने वचन के द्वारा देखा की पैशापासून दूर राहावा कि पैसों से दूर रहिए आणि परमेश्वराजवळ या. और परमेश्वर के पास आइए. प्रभू परमेश्वर प्रभु परमेश्वर मी प्रार्थना करतो मैं प्रार्थना करता की हूँ जितक्यांना पैशाचा लोभ आहे जितनों को पैसों का लोभ है आशांमधून ऐसों में से मी त्या लोभाच्या आत्म्याला मैं उस लोभ की आत्मा को येशू नासरतच्या नावाने यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देतो. आज्ञा करता निघ हूँ. त्यांच्या जीवनातून. निकाल उनके जीवन में आणि से. प्रभू येशू और प्रभु यीशु मी तुमच्या पवित्र आत्म्याला मैं आपके पवित्र आत्मा को माझ्यावर मेरे ऊपर आणि ऐकणाऱ्यांवर और सुनने वालों पर मागतो राजा. मांगता हूँ प्रभु. प्रभू प्रत्येकाला प्रभु हर एक को खऱ्यामध्ये चालण्यासाठी सत्य में चलने के लिए आत्मा दे राजा. आत्मा दीजिए तुमचा राजा. पवित्र आत्मा दे. आपका पवित्र आत्मा दीजिए मी प्रभु. विश्वास करतो मैं विश्वास करता ज्यांनी हूँ आजचा वचन ऐकला जिन्होंने आज का वचन सुना प्रभूनी त्यांना प्रभु ने उनको आशीष केले आशीष किया आणि पैशाच्या लोभापासून और पैसों के लोभ से दूर केले. दूर किया. मी विश्वास करतो मैं विश्वास करता हूँ. येशूच्या नावाने मागतो. यीशु के नाम से मांगता हूँ. आमेन. आमीन.